बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं नेचुरल हेयर डाई जो आपके बालों को बहुत खूबसूरत कलर भी देगा और बालों के तमाम मसाइल को भी ख़त्म करेगा, जिसके लिए हम तमाम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हमने लिया है आंवला, रीठा, सिकाकाई, मेथरे और कलौंजी। सब चीज़ें आपने 100-100 ग्राम ले लेनी हैं। आंवले को कूट कर उसके जो बीज हैं वो आपने अलहदा कर लेने हैं और इन सब चीज़ों को पहले आप मोटा मोटा कूट लीजिएगा। किसी भी पत्थर की दौरी में, ग्राइंडर में डायरेक्ट अगर आप डालेंगे तो ये बारीक नहीं होंगे। उसके बाद इसका एक फ़ाइन सा आप पाउडर बना लीजिए ग्राइंडर में और साथ ही आप इसमें शामिल कर दीजिए 100 ग्राम कॉफ़ी। 100 ग्राम कॉफ़ी शामिल करने के बाद हेयर कलर की बेस हमारे पास रेडी है। इसे आप एक बार बनाकर महफूज कर लीजिए। अब जब भी आपने बालों को डाई करना है तो आपने लेनी है एक लोहे की कढ़ाई यहाँ पर हमने ली है और उसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 ग्लास पानी। फ्लेम हम ऑन कर लेते हैं। 2 ग्लास पानी शामिल करने के बाद आप इसमें डालेंगे एक गोल चम्मच भरकर जो हेयर कलर की बेस हमने बनाई है उसे। इसे डालने के बाद हल्की आंच पर हम इसे 10 से 15 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। दंदासा जो कदीम वक्तों से एज अ ब्यूटी प्रोडक्ट इस्तेमाल हो रहा है, इसे तमाम रात भिगोने के बाद आप अच्छी तरह से पका लीजिए। 100 ग्राम आप ले लें या 50 ग्राम ले लीजिए और इससे पानी को इतना आपने पकाना है कि पानी आधा रह जाए। और अब इस पानी की आप क्यूब्स बनाकर रख लीजिए और ये क्यूब्स अब मैं इसमें डालूंगी पानी में। साथ ही 1 टीस्पून मैं इसमें चाय की पत्ती डालूंगी, जो रेगुलर हम चाय की पत्ती इस्तेमाल करते हैं। ये दंदासे का पानी आपके कलर को बहुत अच्छा आपके बालों में लॉक कर देगा, लेकिन ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। 10 से 15 मिनट आप इसे पकने के लिए रख दीजिए। अगर आपके बाल 25% सफ़ेद हैं या 50% भी सफ़ेद हैं तो ये हेयर कलर आपके बालों के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। सबसे पहले आपने इसे 4 बार एक हफ्ते के वक्फे से लगाना है, फिर 15 या 20 दिन के वक्फे से आप इसे रेगुलर लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने चाय की पत्ती इसमें शामिल कर दी है। तकरीबन इसे 15 से 20 मिनट तक हम पकने के लिए छोड़ देंगे हल्की आंच पर। तमाम इंग्रेडिएंट्स का अच्छी तरीके से असर इस पानी में निकल चुका है। आंच आपने हल्की रखनी है, नहीं तो हमारा पानी खुश्क हो जाएगा। झाग आपको ऊपर नज़र आ रही है। रीठा झाग पैदा करता है और यही झाग आपको इस पानी के ऊपर नज़र आ रही है। यहाँ पर 1 पाव मैंने मेहंदी ली है, वो आप इसमें शामिल कर दीजिए। अच्छी और ख़ालिस मेहंदी, खुली मेहंदी आपने इस्तेमाल करनी है, डिब्बे वाली मेहंदी आपने इस्तेमाल नहीं करनी। उसमें कुछ केमिकल्स वगैरह शामिल होते हैं जो कि बालों के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। हम ये तमाम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए इसमें कोई भी केमिकल प्रोडक्ट हम शामिल नहीं कर रहे जो कि आपके बालों को नुकसान पहुँचाए। पेस्ट आपने बहुत स्मूथ बनाना है, कोई भी गुठलियाँ वगैरह ना रहें। हस्बे ज़रूरत मज़ीद पानी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। मेहंदी की तादाद कम या ज़्यादा आप अपने बालों की लंबाई और अपने बालों के वॉल्यूम के मुताबिक आप कर सकते हैं। जो इतनी मेहंदी आप लीजिए जो आपके बालों को अच्छे तरीके से कवर कर दे। अच्छे तरीके से एक स्मूथ पेस्ट बनाने के बाद हम इसे तमाम रात इसी कढ़ाई में भिगा रहने देंगे, या कम अज़ कम 5 से 6 घंटे के लिए आप इसे भिगोकर छोड़ दीजिए। इसके बाद हम देखेंगे कि इसका कलर लोहे की कढ़ाई की वजह से मज़ीद डार्क हो जाएगा मेहंदी का कलर। और इसके बाद हम इसमें कुछ मज़ीद इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे। ये एक मेहंदी ही नहीं है, एक मुकम्मल हेयर पैक है आपके बालों के लिए, जो कि आपके बालों के लिए प्रोटीन ट्रीटमेंट का काम भी करेगा, हेयर मास्क का काम भी करेगा। आप देखेंगे कि सिर्फ कलर ही नहीं बल्कि इससे आपके बाल बहुत ही स्मूथ हो गए हैं, बहुत नर्म हो गए हैं। जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी आपने इसी तरीके से इसको अप्लाई करना है। सुबह आपने इसमें नेक्स्ट डे शामिल करना है 1 अदद अंडा और मज़ीद इसमें हम शामिल करेंगे 3 से 4 चम्मच तेल आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें बादाम का तेल, जैतून का तेल या सरसों का तेल, जो भी तेल आप अपने बालों के लिए इस्तेमाल करते हैं वो आप इसमें शामिल कर दीजिए। यहाँ पर मेहंदी आपको कुछ थिक हुई भी महसूस हो रही है, तो अगर हम इसमें अंडा डालेंगे तो इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी लूज़ हो जाएगी। अगर आप अंडा नहीं डालना चाहते, कुछ लोगों को अंडे की स्मेल पसंद नहीं है, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं।
इसे अब हमने बालों पर 2 घंटे के लिए लगा रहने देना है। उसके बाद हमने बाल सादा पानी से धोने हैं और तमाम मेहंदी बालों से अच्छी तरह से निकाल लेनी है। जब सादा पानी निकलने लगे तो आपने एक डिब्बे में 2 चम्मच लीमू का रस या सिरका डालना है और आखिर में अपने बालों को उससे नितार लेना है। शैम्पू से आप अपने बालों को बिल्कुल नहीं धोना। शैम्पू हम अगले दिन बालों पर अप्लाई करेंगे। इसी मेहंदी के बाद अगले दिन आपने सादा तेल से अपने सर का मसाज करना है और 1 से 2 घंटे के बाद आप अपना जो भी शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, लाइट सा शैम्पू आपने यूज़ करना है और उसके ज़रिए बालों को अच्छी तरह से धो लीजिए। उसके बाद आपको कोई भी कंडीशनर लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप देखेंगे कि आपके बाल इतने सॉफ्ट हो गए हैं और कलर भी बहुत ही अच्छा आया है। तो अगर आपको ये रेमेडी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। प्रेस द बेल